नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको तर्क भाषा में वर्णित प्रमाण आदि 16 पदार्थों में पहला पदार्थ जिसका नामकरण पूर्व में किया जा चुका है, प्रमाण की परिभाषा और उसके लक्षण के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमाण की लक्षण या परिभाषा देखिए। उन प्रमाणों में पूर्व में अर्थात तत्र अपि अर्थात उन प्रमाण आदि 16 पदार्थों में तत्रापि अर्थात उन प्रमाण आदि 16 पदार्थों में प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावद लक्षणम उच्यते, जिसका पहले निर्देश दिया गया है, जिसको पहली बार में कहा गया है, जिसको प्रथम नंबर पर कहा गया है, उसका प्रमाण का तावद लक्षणम उच्यते, उस प्रमाण का यहाँ पर केशव मिश्र तर्क भाषा में लक्षण बता रहे हैं। और ये अत्यंत अद्भुत लक्षण है। प्रमाकरणम प्रमाणम, अद्वितीय ये लक्षण है प्रमाण का कि प्रमा का जो करण होता है वह प्रमाण होता है। देखिए, दर्शन की विशेषता यही होती है कि प्रत्येक दर्शन की अपनी एक शब्दावली होती है। जिस प्रकार से इन्होंने मोक्ष को निःश्रेयस कहा है, अन्य विद्वानों ने उसे मोक्ष कहा है, बौद्ध आदि ने उसे कैवल्य कहा है। इस प्रकार से यहाँ पर समझने की चेष्टा यह है कि प्रमाकरणम प्रमाणम, तीन ही शब्द दिए हैं। एक प्रमा शब्द है, एक करण शब्द है और एक प्रमाण शब्द है। तो प्रमाण की तो हम बात कर ही रहे हैं कि ये प्रमाण है क्या, और इन्होंने एक शब्द में उसका लक्षण दिया है, प्रमाकरणम। प्रमा का जो करण होगा वह प्रमाण होगा। अब प्रमा का जो करण है, इसमें दो शब्द हमारे सामने आए, एक तो प्रमा और एक करण। कोई प्रमा है, उसका जो करण होगा, उसका जो साधन होगा वह प्रमाण कहलाएगा। तो ये प्रमा कौन है? तो देखिए, अत्र च प्रमाणम लक्ष्य, यहाँ पर इस जो दो शब्द दिए हैं प्रमाकरणम प्रमाणम, इनकी आगे व्याख्या कर रहे हैं केशव मिश्र कि इस विषय में प्रमाणम जो शब्द है वो तो लक्ष्य है। लक्ष्य का तात्पर्य है कि जिसका लक्षण दिया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं, या जिसका लक्षण दे दिया जाए उसे लक्षित कहते हैं। और प्रमाकरणम लक्षणम, और प्रमाण जो कि लक्ष्य शब्द है, अर्थात जिसका हम लक्षण दे रहे हैं उसे हम लक्ष्य कहते हैं। और प्रमाकरणम, और प्रमा का जो करण है वो यहाँ पर लक्षण है। तो लक्षण और लक्ष्य, लक्ष्य तो क्या है? प्रमाणम, और प्रमाकरणम जो है यहाँ पर लक्षण है। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रमाकरणम प्रमाणम में लक्ष्य क्या है। तो ध्यान से देख लीजिए, लक्ष्य तो प्रमाण है और प्रमा का करण ही प्रमाण कहलाता है। तो ये जो प्रमा का करण है ये इसका लक्षण है। ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम। अब देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी का साधन कह देते हैं, किसी का कारण कह देते हैं, तो उस कारण का कोई फल भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, कारण अर्थात करण कहा गया था, प्रमा का जो करण होगा वह प्रमाण होगा। तो जब करण कह दिया गया है तो इस करण रूपी कारण का फल क्या है? ननु निश्चय ही प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम, यदि प्रमा का करण प्रमाण है तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम, तो उस करण के फल को भी बताना चाहिए। उस प्रमा का जो करण है उस करण का फल क्या है? तो करणस्य फलवत्तु नियमात्, क्योंकि नियम यह है कि कोई भी करण होता है तो निश्चित रूप से उसका कोई फल भी होता है। अब केशव मिश्र ने यहाँ पर जो शंका करने वाले हैं वो उनके अनुयायी भी हो सकते हैं, उनके शिष्य भी हो सकते हैं, और स्वयं से जो केशव मिश्र है ये प्रश्नावली के माध्यम से एक इस प्रकार से एक सीरीज इन्होंने ये चलाई है कि एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और दूसरा व्यक्ति उसका सटीक उत्तर देगा। दूसरा व्यक्ति जो सटीक उत्तर देगा वो निश्चित रूप से केशव मिश्र होगा, और प्रश्न पूछने वाला कोई उनका शिष्य भी हो सकता है और कोई उनका विरोधी भी हो सकता है, या कोई कम ज्ञान वाला भी हो सकता है जो उनसे सीखना चाहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के माध्यम से एक शैली है, प्रश्नोत्तरी शैली के माध्यम से यहाँ पर न्याय दर्शन के गूढ़ रहस्य जो तत्व है, जो सम्यक ज्ञान है, उसको बताने की चेष्टा कवि ने
केशव मिश्र ने दार्शनिक ने की है। तो ननु प्रश्न ये उठाया है कि प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम, यदि प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है तो उस करण का तस्य, उस करण का फलम वक्तव्यम, तो उस करण का फल भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो करण होता है करणस्य फलवत्व नियमात, क्योंकि नियम यह है कि कोई भी करण होता है उसका फल भी होता है। सत्यम, केशव मिश्र कहते हैं सत्यम प्रमा एव फलम, आपने सत्य ही कहा, तो यहाँ पर कर्ण का जो फल है वो प्रमा ही है। साध्यम, यहाँ पर कर्ण का जो साध्य है, चूंकि कर्ण साधन हो गया तो यहाँ पर कर्ण का जो साध्य है वो प्रमा ही है, इत्यर्थ है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। तो 3 शब्द पहले दिए थे, प्रमा, करण और प्रमाण। तो प्रमाण शब्द तो लक्ष्य था और प्रमा का जो करण है वो उसका लक्षण था। तो कोई भी करण आ जाएगा तो उस करण के बाद उसका कोई फल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब प्रमा का करण प्रमाण है तो उस प्रमा के करण का फल क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रमा ही उसका फल है, क्योंकि और वो ही उसका साध्य है, क्योंकि करण साधन है तो प्रमा ही उसका साध्य है, इत्यर्थ यथा। अब उदाहरण दिया है यथा, जैसे छिदा कर्णस्य परसोह छिदा एव फलम, जैसे छिदा कर्णस्य परसोह, जैसे परसोह, परसु शब्द में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, परसु यानी होती है कुल्हाड़ी, जैसे कुल्हाड़ी का छिदा कर्णस्य यानी कि छिदा कर्णस्य यानी छेद करने का अर्थात काटने का, परसु छिदा एव फलम यानी कि परसु का काटना ही उसका फल है। छिदा का जो करण है अर्थात परसु, और परसु का काटना ही उसका फल है, यानी कि किसी वृक्ष को काटना है तो उसका करण क्या हो गया, कुल्हाड़ी, और अगर पूछें कि कुल्हाड़ी का फल क्या है तो उसका फल हो गया काटना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समझने की बात हुई। अब बात यह आई कि ये प्रमा क्या है, तो कहा गया कापुन है प्रमा, तो ये प्रमा क्या है, यस्या करणम प्रमाणम, जिसका कि करण जो है वो प्रमाण होता है, तो उच्यते। तो देखिए यथार्थ अनुभव है प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। अब यथार्थ अनुभव क्या होता है कि इसका तात्पर्य हुआ कि अयथार्थ अनुभव भी होता होगा, तो यथार्थ अनुभव है प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। यथार्थ इत्य अयथार्थानाम, यथार्थ इति अयथार्थानाम संशय विपर्यय तर्क ज्ञानानाम निराशय, मतलब कि यथार्थता वहाँ होगी जहाँ पर अयथार्थता नहीं होगी। और अयथार्थता में कौन कौन आते हैं, संशय आता है, विपर्य आता है, तर्क ज्ञान आता है और निराश आता है। ये 4 चीज़ें जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर यथार्थ ज्ञान होगा, यथार्थ प्रमा होगी। 4 कौन कौन नहीं होगा, अयथार्थता को सिद्ध करने वाले संशय नहीं होंगे, विपर्य नहीं होगा, तर्क ज्ञान नहीं होगा, और इनसे जो निराश है, यथार्थ आदि इनसे जो निराश है, रहित है, वो अनुभव जो है वो यथार्थ अनुभव है। अब अनुभव भी 2 प्रकार का होता है, अनुभव इति स्मृति ही निराश है, और अनुभव में स्मृति नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 शब्द लिए थे कि यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, तो पहले तो यथार्थ समझाया कि यथार्थ जो होगा उसमें अयथार्थ का अभाव होगा और वहाँ पर संशय, विपर्य और तर्क ज्ञान का रहितता होगी। और अनुभव क्या है कि अनुभव जो है उसमें स्मृति नहीं होनी चाहिए, स्मृति से रहित जो भी ज्ञान होगा वह अनुभव होगा। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, अब ये स्मृति क्या है, तो ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, जो भी विषय आपने जान लिया है उस ज्ञात विषय का जो आपको ज्ञान है वह स्मृति है। और अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, और अनुभव जो होता है वो स्मृति से भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसको सारांश में समझा देता हूँ। का पुनः प्रमा, प्रश्न पूछा गया कि प्रमा कौन है, तो कहा कि यस्या करणम प्रमाणम, जिसका करण की आपने प्रमाण बताया है, तो उन्होंने कहा उच्यते, उच्यते मतलब केशव मिश्र ने कहा कि यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहते हैं। तो उन्होंने यथार्थ शब्द की व्याख्या बताई और अनुभव शब्द की व्याख्या बताई। तो यथार्थ तो वो होगा जिसमें अयथार्थता नहीं होगी, संशय नहीं होगा, विपर्य नहीं होगा और तर्क ज्ञान आदि से जो रहितता होगी वो यथार्थ ज्ञान होगा। और अनुभव क्या होगा, अनुभव में
स्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञात विषय का ज्ञान तो स्मृति कहलाता है। जो विषय आपने जान लिया है और उस विषय का आपको ज्ञान हो रहा है तो वो स्मृति है, और स्मृति से भिन्न जो भी प्रकार का आपका अनुभव है वो आपका अनुभव, जो स्मृति से भिन्न जो भी प्रकार का आपका ज्ञान है वो आपका अनुभव है। यानी ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति कहलाएगा, और उस स्मृति से रहित जो भी आपका ज्ञान है वो आपका अनुभव कहलाएगा। और इस प्रकार से जब दो शब्द मिलेंगे, एक तो यथार्थ मिलेगा और एक अनुभव मिलेगा, तो जब यथार्थ अनुभव होगा वही आपका प्रमा होगा। और प्रमा का मैं आपको सीधा साधा सा यहाँ पर अर्थ बता देता हूँ। प्रमा का तात्पर्य ज्ञान से होता है, कि आपका ज्ञान। तो यथार्थ अनुभव जो आपने किया है वही आपका ज्ञान होगा। अयथार्थ अनुभव कभी भी आपका ज्ञान नहीं होगा। और स्मृति से, स्मृति वाला जो आपका अनुभव है वो भी कभी आपका ज्ञान नहीं होगा। स्मृति से भिन्न जो आपका ज्ञान है वो अनुभव होगा, और अयथार्थता आदि से जो भिन्न आपका ज्ञान है वो यथार्थ अनुभव वाला ज्ञान आपका प्रमा होगी। धन्यवाद।